नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कोटेला स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री की लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हर्ष के काल में सर्वपल्लीपति कौन होता था? तो हर्ष के काल में जो सर्वपल्लीपति था वो बोला जाता था समस्त ग्रामों का जो प्रमुख होता था उसको, यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित पंचवर्षीय दानोत्सव कुल कितने दिनों चलता था? तो ये चलता था आपका 75 दिनों तक, यानी 75 डेज। तो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रयाग में जो धर्म उत्सव होता था यानी दानोत्सव जो होता था, उसको प्रयाग में होने वाली जो परिषद थी या समारोह जो होता था उसको महामोक्ष परिषद बोला जाता था। और हर ये 5 वर्ष के बाद आयोजित होता था और ये 75 दिनों तक चलता था। इसमें जो हर्षवर्धन है वो सूर्य, शिव और बुध की पूजा करता था। और इस उत्सव के बाद वो अपनी पूरी संपत्ति को 4 भागों में बांट देता था, जिसमें से 1/4 भाग वो दान देता था, 1/4 भाग वो प्रशासन के लिए रखता था और 1/4 भाग वो विद्वानों के लिए रखता था और 1/4 भाग वो धार्मिक कार्यों के लिए रखता था। क्वेश्चन नंबर 3, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज की जो धार्मिक सभा है उसके संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो जो कन्नौज में आयोजित होने वाली धार्मिक सभा थी उसके लिए स्टेटमेंट 1 आपका दिया गया कि यह सभा 643 ईस्वी में बुलाई गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। सभा का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया था जिसने महायान की सत्यता सिद्ध की थी। तो ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया कि 75 दिनों तक चले इस अधिवेशन के अंतिम दिन भव्य जुलूस निकाला गया जिसमें सबसे आगे बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा थी। तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, यानी ये 75 दिनों तक नहीं चला था, ये चला था आपका 20 दिनों तक। और 21वें दिन जो है वो भव्य जुलूस निकाला गया था। तो असत्य कथन आपका थर्ड हो जाएगा। और तो दिया गया अधिवेशन के पश्चात ह्वेनसांग को मोक्ष देव और महायान देव की उपाधि दी गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका थर्ड है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए किस विदेशी यात्री से या किस विदेशी यात्री ने मध्य भारत की यात्राओं का वर्णन ये बुक लिखी थी? तो ये लिखी थी आपकी वांग स्वात्से ने। आपका फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये भारत आया था ये आया था 657 ईस्वी से 661 ईस्वी के बीच। और इसके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी जोंग कियांज हुगुहो जिंगजी। ये बुक इसके द्वारा लिखी गई थी जिसका मतलब होता था मध्य भारत की यात्राओं का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष ने कहाँ से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष प्राप्त किए थे? तो ये प्राप्त किए थे कश्मीर से। 6, बाण भट्ट ने थानेश्वर को अतिथियों के लिए क्या कहा है? तो ये कहा है चिंतामणि भूमि। सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? तो प्रियदर्शिका भी है, नागानंद भी है और रत्नावली भी है, लेकिन काव्य प्रकाश और वो हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8,
हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है, तो ये कहा गया है सोनीपत मोहर में। 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। 9, हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के हर घर में भगवान शिव के किस रूप की पूजा होती थी, तो ये होती थी खंड परशु की। 10, हर्ष के दरबार में बाण भट्ट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से विद्वान रहा करते थे, तो दरबार में मयूर भट्ट भी रहते थे, मातंग दिवाकर भी, हरिदत्त भी, जयसेन भी। यानी 1, 3, 4, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वैनसांग के अनुसार 6 वर्षों तक लगातार युद्ध करके हर्ष ने इंतु अर्थात पंच भारत अपने अधीन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं था, तो इसमें आपका सिंध और वल्लभी ये शामिल नहीं था, यानी 2 और 6 शामिल नहीं था, तो 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार थानेश्वर की राजधानी के आसपास विस्तृत भूमि को भारत के लोग किस नाम से पुकारते थे, ये पुकारते थे धर्म क्षेत्र। 13, हरियाणा में हर्षवर्धन की मोहर तथा मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है सोनीपत से। 14, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर किसके आसपास था, तो ये था कुरुक्षेत्र के आसपास। 15, हर्षवर्धन का शासनकाल था, तो इसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी प्रभाकर वर्धन ने। 17, वर्धन वंश की वंशावली युक्त मृण्य मोहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है, जिसमें राज्यवर्धन प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली दी गई है, तो ये प्राप्त हुई है नालंदा से। 18, हर्ष के अभिलेखों में प्रदत्त प्रशासकीय इकाइयों का क्रम अवरोही क्रम का उल्लेख है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो जो इसकी प्रशासकीय इकाइयां थी उसको इसने बांट रखा था भुक्ति में, विषय में, पथक में और ग्राम में। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हर्ष का प्रशासन देखें, इसने प्रशासन को बांट रखा था केंद्र में, और केंद्र को इसने बांट रखा था प्रांतों में, जिसको भुक्ति कहते थे। भुक्ति यानी प्रांत, और फिर प्रांत के नीचे आपके जिले होते थे जिनको विषय बोला जाता था। उसके बाद आपकी होती थी तहसील, जिसको पथक, पाठक या तहसील बोला जाता है। और इसके बाद नीचे आते थे ग्राम। तो आपका जो सही क्रम है वो है भुक्ति, विषय, पथक और ग्राम। 19, हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में श्रेष्ठी शब्द का क्या अर्थ है, तो श्रेष्ठी होता तो मुख्य साहूकार या व्यापारी। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20, राजा हर्षवर्धन के समय कामरूप का राजा कौन था, तो कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन। 21, हर्षवर्धन राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित था, तो ये था 2। 22, हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था, तो हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। 23, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में रहा था, तो ये रहा था हर्षवर्धन के। 24, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय का है। 25, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह खालिस्तान साम्राज्य का शासक था, तो वो गौड़ का शासक था। 26, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था, तो ये था कन्नौज में। 27, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है, वो है संस्कृत में। 28, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है रत्नावली। 29, किस शासक ने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, तो ये कटवा था शशांक ने। 30,
इस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो ये हर्षवर्धन के टाइम। 31 हर्षचरित में किस शासक को हुण हरिण केसरी कहा गया है? तो ये कहा गया प्रभाकर वर्धन को। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इस वीडियो में हर्षवर्धन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।